सभी भैयाओं का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम इरिगेशन और सोर्स ऑफ इरिगेशन के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? तो हम पढ़ेंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी जो फसलों को पानी लगाने की प्रक्रिया है रेगुलर इंटरवल्स पर, उसे इरिगेशन कहते हैं। पहला तो एक नेचुरल सोर्स है रेन। तो रेन जो है जब होती है तो फसलों को अपने आप पानी मिल जाता है, लेकिन जब रेन नहीं होती है तब किसानों को जो है एक आर्टिफिशियल व्यवस्था करनी पड़ती है सिंचाई करने की, यानी फसलों को पानी लगाने की। तो वही व्यवस्था क्या कहलाती है? इरिगेशन कहलाती है। तो ये आर्टिफिशियल सप्लाई होती है वाटर की क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन वेरी करती है। जैसे जो धान की क्रॉप है उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गेहूँ की क्रॉप के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से दूसरी फसलें हैं उनमें पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ पर इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी और समय भी क्रॉप के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ऐसी सॉइल टू सॉइल वेरी करती है। इसी प्रकार से सीजन टू सीजन भी इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम वेरी करता है। जैसे समर में देखें तो इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है फसलों को। क्यों होती है? इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। इसका कारण ये है कि उस समय सॉइल से इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, यानी बाष्पन तेज़ी से होता है, तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। दूसरा जो लीव्स हैं वो भी ट्रांसपायरेशन कर रही हैं, यानी पानी को बाष्प बना करके वातावरण में छोड़ रही हैं, इसलिए भी पानी की वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है। इरिगेशन की डेफिनेशन के बाद हम सोर्स ऑफ इरिगेशन के विषय में पढ़ेंगे कि पुराने समय में जो है कौन कौन से सोर्स थे इरिगेशन के। बेल्स, कुएं के द्वारा पानी लगाया जाता था। ट्यूबवेल्स थे, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन बेल्स, lakes, canals is lifted up by different method in different region। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में पानी को खींचने के लिए, यानी जो बेल्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, इनसे पानी खींचने के लिए अलग अलग रीजन में अलग अलग मेथड उपयोग होते थे। ठीक है, तब जा कर के खेत में पानी लगाया जाता था। इसके लिए कैटल्स और ह्यूमन लेबर यूज इन दिस मेथड। कैटल्स और ह्यूमन लेबर्स का इस मेथड में यूज होता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर। तो ये मेथड जो है काफ़ी सस्ते होते थे, बट लेस इफिशिएंट, लेकिन ज़्यादा प्रभावी नहीं होते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं इरिगेशन के, इसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मोट। तो मोट क्या है? वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द बेल एंड डायरेक्टली सप्लाई टू द प्लांट्स। इसमें जो पानी है वो कुएं से डायरेक्ट खींचा जाता है और प्लांट्स को सप्लाई कर दिया जाता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि कुएं से जो फार्मर है वो कुएं से पानी निकाल रहा है और डायरेक्ट उस पानी को कहाँ डाल रहा है? प्लांट्स को लगा रहा है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से चैन पंप है। चैन पंप क्या है कि इस मेथड में 2 व्हील्स का उपयोग होता है। तो इन दिस मैटर 2 व्हील्स आर यूज। द वन व्हील इज इजीली विजिबल। एक व्हील्स तो आसानी से दिख जाता है। एंड द अनदर व्हील्स एट द बॉटम इज स्लाइटली डीप इनटू सॉइल्स। और एक जो व्हील होता है वो नीचे की तरफ सॉइल में गहराई पर होता है। ये दोनों व्हील्स, दीज 2 व्हील्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू द चैन एंड द बकेट्स आर ज्वाइंट विद द व्हील्स। ये दोनों व्हील्स आपस में भी कनेक्ट होते हैं और चैन और बकेट्स भी इन्हीं दोनों व्हील के साथ जुड़ी होती हैं। When wheels rotates, buckets get filled। जब व्हील्स रोटेट करती हैं तो बकेट भर जाती है और
एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, और उस बकेट्स में जो पानी आता है उसका डिफरेंट पर्पज में यूज किया जाता है। जैसे एक बार इसे देख लेते हैं चैन पंप को। आप देखेंगे कि इसमें एक व्हील तो ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक व्हील और होता है जो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो दोनों व्हील जो है चैन से जुड़े होते हैं, एक तो ये एक चैन है इससे जुड़े होते हैं, और बाल्टी भी इसी चैन से व्हील में बंधी होती है। तो जब ये व्हील घूमता है तो पानी भर जाता है, ठीक है, और इस पानी का उपयोग हम खेत में करते हैं, ठीक है। तो ये चैन पंप हो गया। फिर चैन पंप के बाद आता है ढेकली। ढेकली में क्या होता है कि इन ढेकली बकेट आर यूज्ड एंड देन विद द हेल्प ऑफ रोप वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द बेल। ढेकली में जो है बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है और पानी यानी जो रस्सी है उसकी सहायता से इसे खींचा जाता है और वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द बेल, और कुएँ से पानी खींचा जाता है। तो ढेकली देख लेते हैं। ये वाटर सोर्स है यानी कुआं है, और रस्सी की सहायता से बाल्टी डालते हैं और पानी को खींचते हैं और उसी पानी को इस क्रॉप में लगाते हैं। तो ये ढेकली हो गया। फिर आता है राहत। राहत थोड़ा डिफरेंट मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें देखिए आप एक व्हील दिखाई दे रहा है आपको, इसमें बाल्टी बंधी हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, और एक जो है एक ये साफ्ट है यहाँ पर जिसे बैल की सहायता से घुमाया जा रहा है। तो जब ये घूमता है तो ये वाला व्हील भी घूमता है। जब ये व्हील घूमता है तो नीचे पानी होता है, तो जब ये व्हील घूमता है तो पानी को भर लेता है, और पानी को भर करके जब ऊपर आता है तो सेम सिचुएशन में पानी जो है नीचे गिर जाता है यानी खेतों में चला जाता है। ये राहत सिस्टम होता है। इसे हम इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड बकेट्स आर नॉटेड विद द रोप ऑन व्हील्स, यानी रस्सी की सहायता से बाल्टी पहिए पे बंधी होती है, एंड देन बुल्स आर रोटेट द हैंडल, और जो बुल्स हैं वो हैंडल्स को रोटेट करता है, ड्यू टू विच व्हील्स टर्न अप, जिससे व्हील्स जो है घूमता है, एंड देन वाटर गेट्स फिल्स, और पानी में जो बकेट है उसमें पानी भर जाता है, एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, और इसका उपयोग डिफरेंट पर्पज में किया जाता है, ठीक है। ये राहत हो गया। तो ये आपके जो है ट्रेडिशनल मेथड हो गए इरिगेशन के, यानी पुराने समय में जो मेथड उपयोग किए जाते थे वो थे। हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी अब हम जो इरिगेशन के मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो दो मेथड यूज करते हैं। एक है स्प्रिंकलर। इन स्प्रिंकलर में क्या होता है, इस मेथड में वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ परपेंडिकुलर पाइप्स यूजली बाय पंपिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, यानी लंबे लंबे पाइप लगे होते हैं जिनके द्वारा पानी जो है पहुँचाया जाता है, और पंप भी लगा होता है। तो देखते हैं इस सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। आप देखिए, ये देखिए आप, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें एक मोटर लगी हुई है और मोटर से पाइप जो है नीचे कुएं की तरफ जाता है, यानी कुएं से ये मोटर पानी खींच रही है और वही पानी इन परपेंडिकुलर पाइप्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर पाइप है इसमें एक नोजल लगी हुई है ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं नोजल लगी है। ये नोजल घूमती रहती है, तो जैसे ही पानी जो है मोटर से खींचता हुआ इन्हीं पाइप में जाता है, तो ये जो रोटेटिंग नोजल्स होती हैं पूरे खेत में जैसे फुब्बारा चलता है ना, वैसे फुब्बारे के समान पूरे खेत में पानी लगाती हैं। ये बिल्कुल बारिश की तरह, जैसे बारिश नहीं होती तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें पूरे खेत में पड़ती हैं, वैसे ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं जिनमें ऊपर नोजल्स लगी हुई है वो घूमती जाती हैं और पूरा जो पानी है वो खेतों में लगता जाता है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके विषय में आप यहाँ से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। फिर स्प्रिंकलर सिस्टम के बात आता है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम भी आप देख लेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे आप। ड्रिप सिस्टम में क्या है कि सोर्स ऑफ वाटर बिल्कुल सेम है जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। इसमें हमने क्या किया है कि पाइप्स को पूरे खेतों में बिछा दिया है और एक पर्टिकुलर पाइप को हमने हर पौधे से जोड़ दिया है, ठीक है। और इन पाइप्स में जो है पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है। तो ये जो ज़्यादातर पाइप्स वहीं पर खोले जाते हैं जहाँ पर इन प्लांट्स की रूट्स होती है। तो यहाँ पर पानी भी कम लग रहा है
और सीधे रूट्स पे लग रहा है, यानी जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वहाँ पर पानी जो है पाइप्स के द्वारा बूंद बूंद करके लगाया जा रहा है। ठीक है, जिससे पानी कम खर्च हो रहा है और समय की भी बचत हो रही है और पैसे की भी बचत हो रही है और लेबर की भी बचत हो रही है। तो टाइम, ये जितने भी जो मॉडर्न मेथड उसमें टाइम की बचत होती है। ठीक है, और रुपए जो हैं वो भी कम लगते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे उसमें लेबर इतनी लग जाती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो चिपर है, लेकिन वो चिपर नहीं है, वो ज़्यादा महंगे हैं, जबकि चिपर ये हैं। ठीक है, टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम आती है और ये ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, पानी की इसमें बचत भी होती है। तो अब हम यूजेज ऑफ इरीगेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी यूजेज हैं इरीगेशन के। सबसे पहला है इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स, यानी जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है उसे पूरे पौधे में पहुंचाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है जब भी होगा जब प्लांट्स को पानी मिलेगा, यानी इरीगेशन होगा। इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट क्लाइमेट, यानी जो गर्म मौसम है, हवाएं जो तेज़ चल रही हैं गर्म, उनसे भी प्रोटेक्शन करता है क्रॉप्स की। कौन? इरीगेशन। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है एक्सेस इरीगेशन के? अगर ज़्यादा मात्रा में पानी लग जाए तब भी जो है उसके डिसएडवांटेज हैं। उसमें से पहले आता है ड्यू टू एक्सेस इरीगेशन सीड्स कैन नॉट रेस्पायर। यदि अगर बहुत ज़्यादा इरीगेशन हो जाए यानी पानी ज़्यादा लगा दें तो सीड्स जो हैं रेस्पायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो शोषण नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू एक्सेस इरीगेशन रूट्स डू नॉट ग्रो वेल। ठीक है, यदि ज़्यादा इरीगेशन कर देंगे तो रूट सही से डेवलप नहीं होंगे। ठीक है,